सावन के सोमवार में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में सोमवार का व्रत और पूजा करने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन का सोमवार, कार्तिक सोमवार विस्तार से जानते हैं हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान की विशेष कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी। सावन का महीना भगवान को विशेष प्रिय है। सोमवार का दिन तो भगवान भोलेनाथ के लिए ही, शिव जी को ही समर्पित है। मान्यता है अविवाहित लड़कियां या को अगर मन चाहा वर चाहिए है और चाहती हैं तो विवाहितों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। भगवान की अगर थोड़ी भी पूजा कर ले तो भोलेनाथ नाम भी है, वैसे ही बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप एक लोटा जल भी अगर पूरी श्रद्धा डालेंगे तो अवश्य आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। सोमवार के व्रत के नियम। इस दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, इसके बाद दिन भर के व्रत का संकल्प लें और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें, शिव और माँ पार्वती की पूजा करें और मन ही मन भगवान भोलेनाथ का जाप अवश्य करते रहें। उससे आपको बहुत ज्यादा आप पर कृपा बरसेगी। अगर आप भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाना चाहिए। उससे शुद्ध हो जाते हैं और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें, इससे जीवन में सुख मिलता है। सावन के सोमवार में हम हर क्या करें, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे भोलेनाथ चैनल में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना का प्रथम दिन सबसे प्रभावशाली अवसर है। यह दिन शिव कृपा को के द्वार खोलता है। सीधे हम भगवान के अगर थोड़ा भी कर लेते हैं तो भक्ति में शक्ति होती है, शांति का अद्भुत अनुभव प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में श्रावण मास के भगवान शिव की आराधना का सबसे श्रेष्ठ फल और समय माना जाता है। विशेष रूप से सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ शिव जी का पूजन, व्रत और जल अभिषेक करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भोलेनाथ से हम पूरी नहीं करवा सकते हैं। सावन का पहला सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी होता है क्योंकि यही दिन भोलेनाथ की कृपा पाने की आरंभिक सीढ़ी माना जाता है। यह दिन अगर हम और दिन नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन आत्मिक शुद्धि, भक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष माध्यम सोमवार का दिन बनता है। पहला नंबर, भगवान शिव को प्रिय सोमवार का प्रथम व्रत होता है। हिंदू शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव को भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो असीम सोमवार के दिन अत्यंत प्रिय होता है। सावन का महीना सोमवार जल संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। हर जगह भगवान भोलेनाथ की उपासना का घंटों की ध्वनि, मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन अगर भक्तों को व्रत पूजा की पवित्र शुरुआत का अवसर देता है जिससे पूरे माह साधना पुण्य संचित होता है। श्रावण मास का आरंभिक पुण्य काल होता है। श्रावण मास के में देवों के देव महादेव हमारे भोलेनाथ की विशेष कृपा का मास माना गया है। पहले सोमवार को यह महीना इतना पवित्र है कि आप अगर बेलपत्ती चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। संपूर्ण माह का आध्यात्मिक ऊर्जा से जागृत होता है, पूरा भगवान पर समर्पित है। यह सावन का महीना व्रत की श्रृंखला शुरू करते हैं, मनोकामना पूर्ति होती है, संकल्प लेना चाहिए। फिर व्रत करते हैं तो जरूर पूरी होती है। जल अभिषेक और रुद्राभिषेक विशेष महत्व होता है। अगर हम घर की बिजी वजह से नहीं कर पाते, सोमवार के दिन शिव पर गंगा जल, दूध, शहद, पंचामृत अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि मंदिर जा सके तो मंदिर में करने, घर में ही कर सकते। जल अभिषेक करने से सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। विशेष रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से, रुद्राभिषेक करने से शिव जी भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। चौथा नंबर, सावन में के व्रत
करने की विशेष महिमा है। हर सावन भगवान भोलेनाथ के जो भी भक्त हैं वो जरूर जानते हैं और जरूर करते हैं। पहले सोमवार को नियम पूर्वक व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए उत्तम वर प्राप्ति का माध्यम बनता है। अगर हम संकल्प लेके करते हैं तो जरूर पूरी होती है, उन्हें अच्छा वर मिलता है। वहीं विवाहित स्त्रियां अपने परिवार के सुख शांति के लिए, सौभाग्य को अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए ये व्रत करती है, अपने परिवार में सुख शांति के लिए करती है। 5वां नंबर, सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की आराधना का प्रथम और सबसे प्रभावशाली अवसर। यह दिन शिव की कृपा के द्वार खोलता है और भक्तों की भक्ति, शक्ति और शांति का अद्भुत अनुभव प्रदान करता है। श्रद्धा, संयम और नियम से किए गए व्रत का पूजन शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। वीडियो को अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारे भोलेनाथ के जितने भी भक्त हैं, अगर आप यह वीडियो आपके सामने आया तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं और वास्तव में आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, तभी यह वीडियो आपके आया है और आप बहुत ही धन्यवाद आपका। सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, इससे कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। सोमवार के व्रत से अविवाहित लड़कियों को फलदायी लाभ मिलता है। मान्यता है कि 16 सोमवार का व्रत रखने से कुंवारी लड़कियों को उत्तम वर मिलता है। 3रा नंबर, सोमवार का व्रत रखने से कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे नौकरी की समस्या का निदान और व्यवसाय में लाभ ही लाभ मिलता है। भगवान भोलेनाथ की सेवा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 4था नंबर, पुराणों के अनुसार सोमवार के व्रत से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं और जीवन में मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। भोलेनाथ की असीम कृपा उस व्यक्ति पर प्राप्त होती है जो भोलेनाथ की सेवा करता है। 5वां नंबर, सावन के सोमवार में व्रत रखने से वैवाहिक जीवन सुखमय और सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ की जरूर व्रत और पूजा पाठ करना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र दिन होते हैं। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों रख सकते हैं, इसमें ऐसी कोई नियम वो नहीं होती। अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति से जिससे जितना बन सके उतना कर सकता है। 16 नंबर, सोमवार का व्रत रखने से व्यक्ति की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, जो अपने भक्तों के छोटे से छोटे दुखों को भी दूर करते रहते हैं और बड़े से बड़े कष्टों को भी हर लेते हैं। इसलिए हमें भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए उनका इस व्यस्त जीवन में जरूर ध्यान, जब पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। संसारिक जीवन मिला है तो हमें कुछ क्षण मिनट भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए।